नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मध्य प्रदेश बुलेटिन में इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे आगर मालवा की, जहां जिला मुख्यालय स्थित छावनी के गुरुद्वारे में गुरु नानक की 555वीं जयंती सिख समाज के द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। गुरुद्वारे में इस अवसर पर विशेष साज सज्जा कर विभिन्न रंगों के पुष्पों से सजाया गया। अभी देखिए ये पूरी रिपोर्ट विस्तार से। आगरमालवा में जिला मुख्यालय स्थित छावनी गुरुद्वारे में गुरु नानक की 555वीं जयंती सिख समाज के द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। गुरुद्वारे में इस अवसर पर विशेष साज सज्जा कर विभिन्न रंगों के पुष्पों से सजाया गया। समाज के उत्तम बग्गा के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि छावनी स्थित गुरुद्वारे में इस दिन विशेष पूजा अर्चना, कीर्तन और अरदास का आयोजन किया जाता है, जिसमें समाज सहित नगर के लोग पहुंचते हैं। साथ ही इस दिन गुरु नानक के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनको याद करते हुए उनके जीवन, उनके द्वारा दिखाए गए मार्गों व आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया गया। गुरु नानक जयंती प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है। इस दिन उनका जन्म हुआ था व सिख समाज यह पर्व प्रकाश पर्व के रूप में मनाते हैं। इस दिन सिख समाज के लोग गुरुद्वारे जाकर गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ भी करते हैं। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। ले चलेंगे आपको भोपाल, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने शुक्रवार को गुरु नानक देव जी की जयंती के अवसर पर अरेरा कॉलोनी स्थित गुरुद्वारा पहुंचकर मत्था टेका। उन्होंने सभी सिख समुदाय के लोगों को प्रकाश वर्ष की शुभकामनाएं भी दी। आप भी देखिए रिपोर्ट विस्तार से। 555वीं गुरु नानक देव की जयंती व प्रकाश पर्व धूमधाम से भोपाल में मनाई गई। गुरुद्वारों में सिख समुदाय के लोगों ने माथा टेका। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी अरेरा कॉलोनी के गुरुद्वारे पहुंचे और उन्होंने माथा टेका। गुरुद्वारे में सुबह से ही लंगर का आयोजन किया गया था। सिख समाज के लोगों ने और भी कई समाज के लोग गुरुद्वारा पहुंचे और उन्होंने माथा टेका। आज 555वें प्रकाश पर्व के अवसर पर मैं अपने गुरुद्वारे में माथा टेकने के लिए आया हूं। हम सबका सौभाग्य है और भारत के अंदर, दुनिया के अंदर गुरु नानक देव साहब ने जो इस समाज को और देश को जो दिशा दी है, आज हम सब लोग उस संकल्प के साथ मैंने माथा टेका और आशीर्वाद लिया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी भी लगातार गुरु नानक देव जी से लेकर के सभी समाज वर्गों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रयास किए हैं, तो इसलिए आज मैं सभी को बधाई और शुभकामना देता हूँ 555वें प्रकाश पर्व की, और बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सर, बिरसा मुंडा की जयंती भी थी, आप पहुंचे हुए। आज मुंडा जी की भी जयंती है और बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती पर 150वां वर्ष, इसको लेकर के आज राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिसकी भोपाल से शुरुआत की थी, मध्य प्रदेश से, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार से पूरे देश के अंदर उसके साथ जुड़े। मैं भी भोपाल के कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ था। तो भगवान बिरसा मुंडा जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिया, आज हम सब ने उनको भी मनाया है और मैं सबको बधाई और शुभकामना देता हूँ कि आदिवासी समाज को सशक्त करने में भारत के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार काम कर रही है। देखिए, कांग्रेस हर चीज पर प्रश्न खड़ा करती है। मैं यहाँ आया हूँ तो प्रश्न खड़ा करेगी। अरे भाई, मैं आया हूँ, मेरी श्रद्धा है, आप आइए, किसने मना किया है? तो हर चीज में कांग्रेस को नकारात्मक दिखती है, इसलिए कांग्रेस नकारात्मक होती चली जा रही है और इसलिए जनता भी कांग्रेस को नकार रही है। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। बात होगी छिंदवाड़ा की, जहां श्री गुरु नानक जयंती के पावन अवसर पर जुन्नार देव गुरुद्वारा पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजन किए गए। आपको भी दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट विस्तार से। छिंदवाड़ा में श्री गुरु नानक जयंती के पावन अवसर पर जुन्नार देव गुरुद्वारा में हुआ विभिन्न कार्यक्रम। जैसे कि आपको बता दें कि गुरु नानक 555वें प्रकाश पर्व के पावन अवसर पर आज सुबह गुरु नानक जी के छायाचित्र को लेकर विशाल प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। इस प्रभात फेरी में जगह जगह पर श्रद्धालुओं के घरों पर अरदास दी गई। तत्पश्चात प्रभात फेरी गुरुद्वारा पहुंचा। गुरुद्वारे में दिन भर पूजा पाठ, गुरुबाणी का आयोजन किया गया। तत्पश्चात विशाल भोग प्रसाद के लिए शहर के समस्त श्रद्धालुओं की भारी संख्या में आकर भोग प्रसाद लंगर प्राप्त किया। इस अवसर पर अनुयायी की संगत रही। गुरु नानक देव जी के
जनार्दन देव गुरुद्वारे में सवेरे से ही प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। उसके पश्चात पूरे नगर में भ्रमण करने के बाद गुरुद्वारे में आके पाठ हुआ। उसके बाद सारी संगत को नाश्ता कराया गया। उसके बाद 10 बजे से फिर दीवान सजा, उसमें कीर्तन भजन हुआ, पाठ का भोग समाप्ति, और 12 साढ़े 12 बजे से लंगर चालू है और सारी संगत लंगर छक के जा रही है। मेरी पूरे शहर वासियों को गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की शुभकामनाएं और पूरे नगर को मैं इसकी बधाई देता हूँ। आपका नाम? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह सरन। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज गुरु नानक देव जी के 550वां गुरपुरब प्रकाश गुरपुरब सारी देशवासी प्रदेशवासी नगर देवासी को गुरु नानक देव जी के प्रकाश की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। छिंदवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। ले चलेंगे आपको खंडवा, जहां धार्मिक नगरी ओंकारेश्वर से शुरू हुई 5 दिवसीय नर्मदा पंचकोशी यात्रा का आज समापन कर दिया गया। लगभग 70 श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल हुए थे। अभी देखें ये पूरी रिपोर्ट। खंडवा में परंपरागत कार्तिक में होने वाली 49वीं नर्मदा लघु पंचकोशी यात्रा का समापन 15 नवंबर को संपन्न हुआ। लगभग इस यात्रा में लगभग 70,000 श्रद्धालु, अत्यधिक महिलाएं शामिल हुई। सभी ने मां नर्मदा में डुबकी लगाई और बाबा भगवान ओमकारेश्वर ममलेश्वर के दर्शन कर अपने अपने घर की ओर रवाना हुए। नर्मदा परिक्रमा के संबंध में गोपाल मानवे, विवेक दुबे ने बताया कि ओमकारेश्वर से 11 नवंबर से प्रारंभ हुई 5 दिवसीय यात्रा खंडवा एवं खरगोन जिले से होते हुए वापस ओमकारेश्वर समापन हुई। यात्रा का जगह जगह स्वागत हुआ। नर्मदा पंचकोशी यात्रियों का श्री रेवा दर्शन सेवा सदन के तत्वावधान में पंडित कमल किशोर जी नागर के परम शिष्य अनूप अग्रवाल एवं उनकी इंदौर टीम द्वारा फल एवं कंबलों का वितरण नागर घाट पर किया गया और सामाजिक संगठनों के व्यवस्थाओं के इंतजाम किए गए। नर्मदा पंचकोशी यात्रा विगत 1975 से प्रारंभ होकर के यह 49वीं पंचकोशी यात्रा है। 11 नवंबर से 15 नवंबर तक चली यात्रा आज कार्तिक पूर्णिमा पर संपन्न हुई और ध्वज लेकर के यात्रा का शुभारंभ ममलेश्वर मंदिर से हुआ था, जिसका आज समापन हुआ। इस यात्रा में ओंकारेश्वर, खरगोन, खंडवा प्रशासन का अच्छा सहयोग रहा, जहां पर ग्रामीण पंचायत द्वारा भी व्यवस्था की गई। नगर पालिका बड़वा सनावद और वन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल आदि सभी ने अच्छा सहयोग किया। टोकसर से सेमरला तक नाव द्वारा प्रशासन द्वारा जो है यात्रा को बहुत ही अच्छे तरीके से होम गार्ड के द्वारा सभी को जैकेट पहना करके सेमरला पार कराया गया। इस बार यात्रियों की संख्या 70 से 75 हज़ार के करीब यात्रियों को टोकसर से सेमरला पार कराया गया। वहां पर बड़वा नगर में चल समारोह निकाल करके स्वागत नगर वासियों ने किया। सभी ने पंचकोशी यात्रियों का स्वागत सेवा स्थानीय समिति और भारत स्काउट गाइड के माध्यम से संचालक मंडल ओंकारेश्वर की ओर से चलने वाली यह पंचकोशी यात्रा का आज 50वीं पंचकोशी यात्रा का समापन हुआ। माँ श्री नर्मदे हर। यात्रा को लेकर ये कहूँगा कि ये 49वीं पंचकोशी यात्रा थी। जिन्होंने इस यात्रा की शुरुआत की थी डॉक्टर रविंद्र भारती जी और मुरलीधर जी, राजगुरु जी और उनके अन्य साथियों ने इसकी शुरुआत की थी। उस समय 5 व्यक्ति थे। आज उस यात्रा ने बड़ा रूप लेकर के आज करीब 80,000 के करीब है और इस यात्रा में शासन प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, पत्रकार बंधुओं ने और पंच सरपंच ग्रामीण क्षेत्रों में भरपूर व्यवस्था की। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा और किसी प्रकार की जनहानि ना हुई और यह यात्रा आज समापन हो गई। आपका परिचय? मैं गोपाल मानवे महेश्वर से, और इस यात्रा का ध्वज लेकर के मेरे साथ में पप्पू भाई सोनेर, सिंगी वादक सरकार और मैं खुद स्वयं गोपाल मानवे। खंडवा से सी न्यूज संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट।
शिवपुरी जिले के नरवर शिक्षा विकासखंड में कठेंगरा का शासकीय प्राथमिक विद्यालय के नाम से 2 भवन होने के बावजूद शिक्षक 228 छात्र छात्राओं को मंदिर प्रांगण में बैठाकर पढ़ाई कराते हैं। क्या है पूरा मामला, आपको दिखाते हैं हम इस रिपोर्ट में विस्तार से। शिवपुरी जिले के नरवर शिक्षा विकासखंड में कंठीगरा का शासकीय प्राथमिक विद्यालय के नाम से 2 भवन होने के बावजूद शिक्षक 228 छात्र छात्राओं को कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक मंदिर प्रांगण में बैठाकर पढ़ाई कराते हैं। पूर्व से बना हुआ भवन आज जर्जर हो चुका है। वर्ष 2019 से बना हुआ नया भवन पिछले 3 साल से रास्ते का इंतजार कर रहा है। हालांकि स्कूल की बिल्डिंग के लिए पूर्व सरपंच ने निजी भूमि दान में दी थी, लेकिन स्कूल तक जाने के लिए रास्ता आज तक नहीं मिला। आखिर इस स्कूल तक जाने के लिए जिम्मेदार कब तक रास्ता मुहैया कराएंगे? आज की प्राथमिक विद्यालय कटेंगरा। तो ये आपके विद्यालय में देखा गया है कि आप बच्चों को मंदिर के प्रांगण में बैठ के पढ़ा रहे हो, तो ऐसा क्या कारण है? सर इसके 2 कारण है। नंबर 1, ये हमारा जो विद्यालय बना हुआ है वह 1965 का बना है, जो आज तक जर्जर हालत में है, स्थिति खराब हो चुकी है उसकी। और दूसरी बात, संख्या अधिक है और उसमें हमारे पास सिर्फ एक ही रूम है और बच्चे इतना स्थान नहीं है, जगह नहीं है वहाँ पे बैठाने के लिए, तो फिर मंदिर प्रांगण में बैठाना पड़ता है। दूसरी, ये बिल्डिंग एक पीछे आपको दिख रही होगी, ये बनी हुई है लेकिन ये जर्जर है, कुछ तो गिर गई, कुछ गिरने वाली है, तो इसमें हम खुद नहीं घुस पाते या बच्चों को क्या अंदर ले जा सकते हैं, तो इसलिए मजबूरी है। मजबूरी हमारी है। तो जो नई बिल्डिंग है वहाँ पे क्या कारण है, वो वहाँ क्यों नहीं जाते पढ़ाने? सर उस बिल्डिंग में क्या है कि जो सरपंच ने दान देकर अपनी भूमि निजी दान देकर बनवाई थी, उसके चारों तरफ किसानों की निजी भूमि है और किसान अपनी निजी भूमि से रास्ता नहीं दे रहे, उस तक हम पहुंच नहीं पा रहे बिल्डिंग। सर ये विद्यालय शासकीय प्राथमिक विद्यालय कठेंगरा है सर। पहले हम उधर पढ़ाते थे सर, अभी भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो उधर की हालत बहुत जर्जर है सर। एक कमरा है और लगभग 217 या 227 बच्चे दर्ज हैं और इसमें सर वहाँ पे बहुत अव्यवस्था होती है। और जहाँ पे पूर्व सरपंच अतर सिंह कुशवाहा ने दान की थी, तो ये विद्यालय बनाया गया था, तो हमने 9-10 में बना था और 2019, 20, 21 में हमने यहाँ पे संचालन भी किया। 3 वर्ष हम यहाँ पे संचालन किया, लेकिन पहले ये सर बाउंड्री नहीं थी, तो बाउंड्री ना होते तो इधर उधर से लोग हम लोग आ जाते, बच्चे भी आते, और जब शासन द्वारा बाउंड्री करा दी गई तो रास्ते सब बंद हो गए हैं। और जो मेन गेट है इस विद्यालय का, वो खाते की जमीन है या मतलब जो भी है, असामाजिक तत्वों ने उन्होंने बंद कर दिया है, इसलिए हम यहाँ पे नहीं आ पाते और हम वहाँ पे मंदिर प्रांगण में क्लासें लगा रहे हैं सर। मतलब ये विद्यालय में जो बच्चों के पढ़ाने के लिए बनाया गया था जी, और यहाँ पे ये लोगों ने आने जाने का रास्ता बंद कर दिया है, जी तो हाँ। आपके द्वारा वहाँ मंदिर में बैठाल के जो है, क्योंकि वो भवन तो इस लायक है नहीं है सर, नहीं बैठाल के पढ़ाए, जी, तो इसलिए आप जो है मजबूरी है आपकी कि बच्चों को मंदिर पे बैठा के पढ़ाया जा रहा है मंदिर के प्रांगण में बैठाल के पढ़ाया जा रहा है। जी जी। कठेंगरा प्राथमिक विद्यालय का भवन पूर्व में बन चुका है, परंतु रास्ते की समस्या होने के कारण बच्चे वहाँ स्कूल तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। इस संबंध में पहले अवगत कराया जा चुका है राजस्व विभाग को भी इस संबंध में, परंतु अभी तक किसी निष्कर्ष पर पहुँचे नहीं हैं। वो कल ही मैं कटेंगरा का निरीक्षण करूँगा और जो वस्तु स्थिति है उससे अवगत होकर राजस्व विभाग और जहाँ भी आवेदन देने से अपना काम हो सकता है, पुलिस विभाग में भी देकर यदि कोई अतिक्रमण है या अन्य कोई समस्या है तो उसको दुरुस्त कराने का शीघ्र प्रयास करें। और विभाग जो है पिछले करीब वो 15-16 साल हो गए, 15-16 साल से विद्यालय के लिए रास्ता नहीं खुलवा पा रहा है, ऐसा क्या कारण है? अब ये बात मेरे संज्ञान में बहुत पहले से तो नहीं है, परंतु हो सकता है कुछ ऐसी समस्या रही हो, विभाग सक्षम ना हो, इस वजह से वो रास्ता नहीं मिल पाया हो। क्योंकि यदि रास्ता बंद है, अतिक्रमण या अन्य कोई समस्या है, तो वो तो राजस्व और पुलिस विभाग से मिलकर ही सॉल्व हो सकता है। शिवपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद सिकरवार के साथ कृपाल सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।